अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बीवी के हामिला होने के बाद यानी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। अब बीवी के प्रेग्नेंट होने के बाद क्या इस्लाम में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज है या नहीं, आज इसी मसले को क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि इस मसले को लेकर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई परेशान रहते हैं कि बीवी प्रेग्नेंट हो गई, अब मेरे लिए बीवी से मिलना यानी उससे जिमा करना, हमबिस्तर होना, ये मेरे लिए जायज है या नहीं है। तो देखिए, मजहब इस्लाम में बीवी से प्रेग्नेंट होने के बाद, हामिला होने के बाद जिमा करने में कोई हरज नहीं है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर यह मसला समझना है कि अगर डॉक्टर मना करता है कि बच्चे के ज़ाय होने का खतरा है या कोई बीमारी लाहिक होने का खतरा है, यानी डॉक्टर मना करता है कि अब आपको अपनी बीवी से हमबिस्तर नहीं होना है, वरना बच्चे को खतरा हो सकता है या फिर मां को कुछ खतरा हो सकता है। अगर डॉक्टर मना करता है तो फिर आपके लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है कि अपनी बीवी से हमबिस्तर हो। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, नॉर्मल है, तो आप प्रेग्नेंट बीवी से, अपनी बीवी से हमबिस्तर हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम इससे मना नहीं करता है कि बीवी प्रेग्नेंट हो गई और कोई सा भी महीना चल रहा हो, अगर जिस्मानी कोई बीमारी लाहिक होने या फिर बच्चे के ज़ाय होने या बच्चे को कोई दिक्कत होने का खतरा ना हो, कोई डर ना हो, तो फिर मजहब इस्लाम में यानी इस्लामी तालीम ये हमें सबक सिखाती है कि बीवी से हम बिस्तर होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जिस्मानी बीमारी लाहिक होने का खतरा है यानी डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो फिर हमारे लिए बीवी से हम बिस्तर होने से अपने आप को परहेज करना, अपने आप को बचाना, ये लाजमी और ज़रूरी है ताकि कोई नुकसान न हो। उम्मीद करता हूं ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और शरीयत मुतहरा पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।